ह्यूमन आई में पेज नंबर बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा था? ठीक, एक सेकंड। कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट करके है, उससे स्टार्ट करते हैं। ओके पूरा ठीक है बेटा, चेकिए। देखिएगा, लिम्स है, LYMPS। कहां जा रहे हो? देखिएगा, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ह्यूमन आई में हमें ये देखना है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमें होती है अलग अलग कलर की दिखती है, तो आखिर इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? द रॉड शेप्ड सेल्स ऑफ रेटिना, जो हमारे रेटिना के ऊपर, बेटा कलर वाला वो देखो ना, कहां देखो, जो हमारे रेटिना के ऊपर रोड शेप्ड जो सेल होती है, रोड की तरह होती है, रॉड की तरह, वो क्या करती है? रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट कितनी तेज है, कितनी तीखी है, कितना कम है या कितना तेज है, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस और, प्लीज डोंट टॉक, द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस और डार्कनेस बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर्स। रेटिना के ऊपर जो रॉड होती है वो केवल एक चीज के लिए रिस्पॉन्ड करती है, मतलब कि लाइट तेज है या लाइट डिम है या ज्यादा ब्राइट है, इसके लिए रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन कलर के लिए तो रिस्पॉन्ड करती नहीं है, उसको कलर से कोई मतलब नहीं। सो द कोन सेल आर सेंसिटिव टू द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी कलर सच एज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो आपको पता है हमारे रेटिना के ऊपर दो सेल होते हैं, एक तो रॉड सेल और दूसरा कॉन सेल। तो रॉड सेल केवल लाइट डीम है या ब्राइट है उसको रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन कौन सेल हमारे जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन, इन तीनों पे रिस्पॉन्ड करती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, जैसे आई साइट ऑफ बीज, जैसे इसमें थोड़ा एक नोट में दिया है, जो मधुमक्खी होती है उसकी आई साइट कैसी होती है? द रेटिनल कोन्स ऑफ बीज, अब जो मधुमक्खी है, बी है, उसकी आई है तो उसका भी रेटिना होगा, उसके रेटिना के ऊपर जो कोन होता है, अब रेटिना है बेटा तो कोन सेल और रॉड सेल दोनों होगा, तो मधुमक्खी के आंख के रेटिना की जो कोन सेल, ठीक है, आर सेंसिटिव टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट विच वी कैन नॉट सी विद आवर आईज। वो अल्ट्रा वायलेट रेज को भी देख सकती है, लेकिन हमारी आंखें उस चीज को नहीं देख सकती। ठीक है? आई साइट ऑफ चिक्स, जो बच्चे होते हैं क्या कहते हैं मुर्गियों के, उसकी आई साइट कैसी होती? चिक्स वेक अप अर्लियर इन द मॉर्निंग देन ह्यूमंस। अब जो जितने भी चिक्स होते हैं, मतलब कि हैंड, ये जो भी होते हैं, वो इंसानों से पहले उठ जाते, नहीं कहते मुर्गे ने बांग दे दी, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो साइंस होगा ना, हर चीज के पीछे साइंस है। साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया तो उनको पता चला कि देन ह्यूमन, बिकॉज देयर रेटिना हैव मोस्टली कोन्स, उनके रेटिना में रॉड के कंपेयरली कोन्स ज्यादा होते हैं। जितने भी कोन सेल ज्यादा होते हैं रेटिना पर, ठीक है, विच, नहीं एक सेकेंड, हाँ तो बहन उसमें डिपेंड करता है कि हम कुंभकर्ण हैं या नहीं। मम्मी में तो होता है कि वो बहुत जल्दी उठ जाती है, तो एक बार अलार्म तो मम्मी टेंशन से उठती है, और जो मुर्गी है ना उसका नेचर ही ऐसा होता है जी। तो then human, because their retina have mostly cones which are very sensitive to bright light and rod are very few. रॉड जो होता है वो ब्राइट लाइट पे ज्यादा नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन कोन्स करते हैं। अब जिसमें जितना ज्यादा कोन्स होगा वो उतना ही ज्यादा थोड़ी सी भी लाइट आएगी। सुबह होती है थोड़ी बहुत लाइट आती है, लाइट आती वो जय सिया राम, उठते ही भजन गाना स्टार्ट, कुड़ू वाला भजन है ना जैसे जब ये। अब देखिए
ये तो हमने बी और चिक्का देख लिया, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम समझ गए। कलर और ऑब्जेक्ट कोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे रेटिना के ऊपर जो कोन है वो उसके लिए सेंसिटिव होता है, रॉड के और लाइट के। देखिएगा, टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई, हमारी आंखों से रिलेटेड जो टर्म्स है वो देखते हैं। एकोमोडेशन, पहला टर्म है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, इट इज द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। हमारे लेंस की कैपेसिटी जिसके कारण या जिसके चलते वो किसी नजदीक या दूर की चीजों को देखने के लिए अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, हमारा आई जो फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, मतलब कि उसकी डिस्टेंस वो उतनी रहेगी या फोकल लेंथ सही रहेगा, तभी वो चीज की इमेज हमारी पीछे रेटिना पे बन पाएगी। समझ रहे? फिर से समझा। हाँ बता रहे। देखिएगा, एकोमोडेशन उस प्रोसेस को कहते हैं या उस क्षमता को, एबिलिटी को या गुण को कहते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी आई लेंस नजदीक और दूर की दोनों तरह की, दोनों जगहों पे रखी हुई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर पाती है। और कैसे फोकस कर पाती है? हमारे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब मैं बताता हूं, जो ऑब्जेक्ट है और जो आपकी आईज है उसके बीच की जो दूरी है उसी को फोकल लेंथ कहते हैं। मेरे से क्या नाम है, हर्ष की जो दूरी है, मतलब मेरे और हर्ष के बीच की फोकल लेंथ की दूरी ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है, और मेरी और शिवा के बीच की फोकल लेंथ कम। सिंपल सी बात है। अभी उसके ऊपर आई, ह्यूमन आई जी, ह्यूमन आई जो चैप्टर आप जितना ही सोच रहे इतना है नहीं, अभी तो ये फिल्म स्टार्ट हुई है, अभी देखिएगा। फिजिक्स का चैप्टर है, बिल्कुल हम जो लाइट चैप्टर पढ़ते थे ना, वही लाइट चैप्टर ही तो है ये। However, the focal length cannot be decreased or increased beyond a certain limit, due to which a healthy person cannot view clearly if the object is held too close, less than 25 centimeter, or too far from the eye. हम अपनी आंखों से हमारी जो लेंस है उससे अपनी फोकल लेंथ को ना तो बहुत ज्यादा कम ना तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसकी एक लिमिट है, ये उतनी ही रहती है, ठीक है। हाँ, अब 25 सेंटीमीटर मतलब बड़ा वाला जो हमारा स्केल होता है ना, वो 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो अगर लोग कहते हैं ना कि सर जी हमें अपने नोटबुक से, कोई बच्चे को देखा होगा ना ऐसे बैठ के करते रहता है, तो वो स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपने आई साइट को ठीक रखने के लिए भी देखना चाहिए कि जो पोस्चर होता है, इसलिए स्ट्रेट बैठने के लिए कहा जाता है टेबल कुर्सी पे। हम जब बेड पे लेट के पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक आ जाती है वो नोटबुक। अब ऐसा थोड़ी है, ऐसे पढ़े इतना तो आ ही जाए, बस समझ रहे हैं ना। तो बेड पे लेट के पढ़ने से हमारी आई साइट को प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग को कभी भी मेज पे और कुर्सी पे बैठ के ही करना चाहिए। तो बेटे कब तक करोगे आप? मतलब ये लोहे के हाथ थोड़ी लगे, वाह, तो उसके लिए कुर्सी ना लगा लेंगे। देखिएगा, साइंस ये है कि हमारा जो फोकल लेंथ होता है, हम ना तो उसको जरूरत से ज्यादा कम कर सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं कर सकते, और एक लिमिट आगे होती है उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं कैसे। क्योंकि मैं सोचता हूं कि मास्टर के साथ साथ डॉक्टर का भी फायदा होना चाहिए। देखिए, छोड़िए वो सब, तो ऐसी बात है। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं और नियर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि कोई चीज हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तब हमारा फोकल लेंथ या हमारे आई का क्या साइंस रहेगा? देखिएगा, आई लेंस इज थिन, फोकल लेंथ इज लार्ज। आई लेंस इज थिन, फोकल लेंथ इज लार्ज। पहला, अगर हमने आपको कंडीशन दे दी कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंट है, मतलब कि ज्यादा दूरी पे है, जब हमसे कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट दूर होगा
तो क्या क्या होगा, पहले कि आई लेंस हमारी पतली हो जाएगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, फोकल लेंथ इज लार्ज, फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा, दूरी, ठीक है। सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड, जो सिलरी मसल्स मैंने आपको पढ़ाया था वो रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। जब दूर ऑब्जेक्ट दूर है, कंडीशन को फिक्स कर लीजिए और आई के सारे पार्ट्स के बारे में आप सुनते जाइए। हमारा ऑब्जेक्ट दूर है, अब क्या क्या होगा, हमारी आई लेंथ थिन हो जाएगी और फोकल लेंथ लार्ज रहेगा। सिलरी मसल रिलैक्स्ड रहेगी। अब सिलरी मसल क्या होता है वो आप देखिए, आपको पढ़ा रखा है। रेज फोकस इनटू ऑन टू रेटिना, जो रेज होगी टकराने के, लेंस से टकराने के बाद, पास करने के बाद जो होगी हमारे रेटिना पे फोकस करेगी। और डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट फ्रॉम नियर, अरे मैं नियर पे आ गया, सॉरी, ऊपर बताना, मैं नीचे आ गया, सॉरी। फिर से एक बार थोड़ा करते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेंस, आई लेंस थिन रहेगी, फोकल लेंथ लार्ज रहेगा, सिलेरी मसल रिलैक्स्ड रहेगी, ठीक है। आगे, रेज फोकस्ड ऑन टू रेटिना, रेटिना के ऊपर ही फोकस रहेगी, इमेज तो रेटिना पे बननी है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा वहां से पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल मतलब दो रेज आएगी पैरेलल, ठीक है। अब नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, चिंता मत करिए, अभी ये तो मैंने डायग्राम बताया, अभी सब एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर ह्यूमन आई बिल्कुल फिक्स होगा, आप दूसरे को पढ़ा पाए। हाँ, वहां पर तो एक पॉइंट भी ही बनेगा, मतलब बाहर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगी, पैरेलल रेज जो आएगी लाइट की, वो पैरेलल आएगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। लिखा तो है फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लिखा तो है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, रे आएगी हमारी आंखों में, वो पैरेलल आएगी। पैरेलल मतलब दो रे आएगी, समझिए। अब नियर ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं। आई लेंस इज थिक, अब आई लेंस मोटी हो जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ इज शॉर्ट, और फोकल लेंथ भी छोटा हो जाएगा, ओके। रेज फोकस्ड ऑन टू रेटिना पर तो फोकस होगा ही, क्योंकि रेटिना पे फोकस नहीं होगा तो हम माइकल जैक्सन को देखेंगे कैसे। डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, डाइवर्जिंग लाइट, हाँ, मतलब कि एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होकर के आएगी, बिल्कुल सही। सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड, और सिलेरी मसल जो ऊपर वाले में रिलैक्स, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड मतलब उसमें खिंचाव रहेगा, क्लियर है। मैं आपको बताता हूं बेटा, दूर की चीजों को जब देखते हैं तो आंखों पे जोर नहीं पड़ता, लाके देखिए इस तरह से, आपको ट्राई करिए, लगा कि दिद्दे गए, है ना, ऐसे फील आएगा। चलिए ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। समझ में आया कुछ? सिलेरी, और ना समझ में आया तो लाओ भाई चक्कू, आंखों को बाहर निकाल के दिखा देंगे ना। बेर भैया ने तो कर भी रखा है, याक पकड़ा, याक मरी हुई थी, आइस निकाला, पूरी पी बुक सब बाहर। आदरणीय बेयर गिल्स भैया, डिस्कवरी मैन वर्सेस वाइल्ड, पूरा ज्ञान ले आओ। द सिलेरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, याद रखिएगा, हमारी जो सिलेरी मसल है इसका काम ये होता है कि हमारा जो लेंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है या रिलैक्स करके रखना है, ये सिलेरी मसल इस काम को कंट्रोल करता है, क्लियर है। जब चीजों को बहुत दूर देखते हैं तो आपकी आईज रिलैक्स रहती है, आपको ऐसा फील होता होगा, लेकिन चीजें जैसे नजदीक है, गौर से देखेंगे तो हमारे ना एक उसपे दबाव सा होता है, लेंस पे एक कॉन्ट्रैक्शन सा होता है, खिंचाव जैसा मसल्स के ऊपर जी, इसीलिए कहते हैं ना कि आईज का एक बार चेकअप करा लीजिए। When muscles are relaxed, मैं बोलूं, when muscles are relaxed, then lens becomes thin and its focal length is increased. जैसे ही हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, मतलब सिलेरी मसल रिलैक्स होगी, तो क्या होगा, हमारी जो फोकल लेंथ है, पहले तो क्या होगा, लेंस थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऑब्जेक्ट नजदीक रहने के चलते सिलेरी मसल, तो हमारी जो लेंस है
हाँ, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, लेंस जो होगा ज्यादा ठीक हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि व्हाट इज द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो सिलरी मसल्स है, आईज के फोकल लेंथ को बड़ा करना है, छोटा करना है, इसको कंट्रोल करती है। दूसरा, हमारे लेंस को थिन करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, इसको भी होता है। क्लियर है? इसको कहते हैं एकोमोडेशन, मतलब कि समायोजन। समायोजन मतलब कि उसके हिसाब से काम करना, मैनेज कर देना, मैनेज कर देना। बेटा याद है एकोमोडेशन? पावर शेयरिंग में पढ़ाया था, बेल्जियम वाला। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या है? मैनेज कर दिया था बेल्जियम में कि भाई आप किसी भी धर्म जाति से हैं, सब लोग को मैनेज करके चलेंगे, वही एकोमोडेशन था। हाँ, जान से मार देंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब एकोमोडेशन को पावर कहां से मिलती है, उसका पावर क्या होता है, ये देखते हैं, देखिएगा। ठीक है, ओके। इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट रेटिना। अब जो पावर दिखेगी, मतलब कि इस एकोमोडेशन का जो पावर दिखेगा आपको, इट इज इन द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली एट रेटिना। हमारे रेटिना पर वो चीज दिखेगी। अब सिंपल सी बात है, हम ज्यादा नजदीक लेके आएंगे तो रेटिना पर धुंधली दिखेगी, और दूर कर देंगे तो वही चीजें फोकल लेंथ के, लेकिन फोकल लेंथ के अंदर में होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से आगे आगे का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि किस आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, वो बात डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, आगे का रास्ता कितना साफ है, तो इस चीज पे डिपेंड करता है। तो आगे की फोकल लेंथ तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। और आपको पता है हमारी फोकल लेंथ इसलिए लिमिटेड है। अच्छा, एक बात कोई बता सकता है बच्चा, अगर इंटेलिजेंट अपने आप को बच्चे ना समझे, अगर बेवकूफ समझे तो ही बता दें, और इंटेलिजेंट तो बता ही देंगे, कि हम किसी भी चीज को है ना, अगर बिल्कुल प्लेन भी क्यों ना सड़क हो, बिल्कुल खेत में आप गए हुए हैं, दूर दूर तक खेत है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ दूरी तक ही देख पाते, उसके आगे हमें लगता है ना कि कुछ दिख ही नहीं रहा, खत्म हो गया मामला। ऐसा क्यों? आप लोग कभी सोचते नहीं है कि आसपास कुछ भी जो होता है, चलो कॉपी पेस्ट करते हैं जी। सब लोग स्टॉप करिए बेटा, मेरी बात सुनिए, साइंस है ये। क्यों ऐसा मानसून होता है कि हम जब एक खड़े रहे और आगे कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दूर तक नहीं देख सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आई साइट का ही, आई साइट नहीं देख पाते क्योंकि आई साइट को रोका जाता है, किस चीज के कारण? वो तो मुझे पता है, फोकल लेंथ वहीं पे खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भैया धरती गोल है, कर्व में है ना। तो जैसे हम एक जगह खड़े रहते हैं, जैसे देखिए मैं आपको एक बता रहा हूं, आप यहां खड़े हैं, आपकी आई सेट जब भी देखेगी तो या यहां देखेगी, यहां देखेगी, यहां देखेगी, ठीक है, यहां इस पॉइंट तक देखेगी, इस पॉइंट की इधर तो देख नहीं पाएगी ना, तो ये पॉइंट जहां लास्ट है वहीं तक आप देख पाओगे, आगे तो देख ही नहीं पाओगे। इसमें ये देखा, शाबाश, इसीलिए मैं है ना फ्री का ज्ञान नहीं देता। हाँ जी, अगर ना हो तो चलिए, देखिए छोड़िए, हटाइए, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में ना ट्रम्बोन पीछे रह जाएगा हमारा। मुझे साइंस से, मुझे भी साइंस से अच्छा कुछ नहीं लगता, सच में। मन करता है सुबह शाम तक ये पढ़ाते रहे, हैं बहुत बोरिंग लगती है मेरे, लेकिन मैं सिस्टम में ज्यादा अच्छा साइंस, ठीक है, उसमें एक्सपर्टाइजेशन मेरा ज्यादा है, मतलब इतना स्टडी मजबूरी में कर रखा है कि आप जितना चाहें उतना ज्ञान आपको दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ पाने के लिए है ना, आपका जो ड्रीम होता है, कोई जरूरी नहीं कि उसको पाने के लिए हर चीज आपको वही करने को मिलेगी जो आपको अच्छा लगता है। मेरे पे कोई दबाव ना शुरू में दे सकता था ना आज दे सकता है, आज तो पता नहीं।
जी जी हाँ, हम पे कोई थोपा नहीं गया था, इसीलिए तो गलत हो गया ना हम। कहाँ ड्रीम फुलफिल हुआ? गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था ना, आपको ये बताने वाला नहीं था कि आपको कहाँ स्टॉप हो जाना है और कुछ सब अच्छा है। जिस तरह ये है ना भाई, है ना अपना 6th 7th 8th क्लास में बिल्कुल जैसा इसका फिजिकली एक समय इसी तरह पतला दुबला था, हाँ, लेकिन अपने से डबल वेट वाले भी ना सामने टिकते नहीं, तो वो बात अलग है, लेकिन दुबला पतला ऐसे है। सबसे कीमती शिवाजी ये है, ये बात याद रखिए, इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं। डोले चमका के क्या कर लेंगे? अरे बस डोले चमका के यही कर सकते हैं ना कि कोई टी शर्ट फिट आ जाएगी हमारी लूज से ही, और क्या कर लेंगे? इतना अच्छा बात आप लोग को पहले नहीं बताया हमने कि भगवान ने है ना हाथी बनाया, ब्लू व्हेल बनाया, लेकिन दिमाग इंसान को दे दिया। भाई तू बड़ा कमजोर, ले तेरे को सबसे शक्तिशाली चीज दे देते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा गया है ना कि जो जानवर अपराध कर रहा है, शेर अगर शिकार कर रहा है उसको पता ही नहीं है ये पाप है, उसका शरीर ही ऐसा बना हुआ है, लेकिन आपको तो पता है, आपको तो हमने दिमाग दिया, आप तो भक्ति करो। अब डांगरों को थोड़ी कहेंगे भागवत पढ़ने के लिए, भागवत देखिएगा। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन था कि इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय और फोर ऑब्जेक्ट क्लियरली एट रेटिना फॉर अ यंग एडल्ट with normal vision. The power of accommodation is about 4D. The eye lens, सबकी पेनी आज खत्म हो गया भाई, okay, the power of accommodation is about 4D. The eye lens, it's eye lens lose क्या लिखा है? lose, sorry, हाँ, the eye loses its power of accommodation at old age. देखिएगा, हम जब ज्यादा यंग रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमसे ज्यादा छवि की होगी और छवि की तरह धरती की भी आईसाइट ज्यादा अच्छा होगी हम लोगों से, जितने यंग रहते हैं हम लोग, तो उसमें हमारा 4D आई विजन होता है, मतलब किसी भी चीज को अच्छी तरह से देख के समझने की क्षमता होती है। लेकिन जैसे अब हम तो थोड़ा बहुत ऐसे करेंगे, और जो है जैसे दादाजी लोग पहले चश्मा पूछेंगे, फिर देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन क्या है, क्योंकि पूरा जो व्यू है ना वो हमें नहीं मिल पाता चित्र। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे आई लेंसेज उस तरह से एकोमोडेट नहीं कर पाते जी। तो बेटे दिमाग मैच्योर नहीं होता है ना, बस दिमाग की बात। मतलब बड़े में भी होता है, ओल्ड एज में भी हो जाता है, ये बात पूछ रहे हो? हाँ वो तो रहता है, उससे कोई इशू नहीं, वो तो शॉक एब्जॉर्बर होता है ना। आप छोटे रहें या बड़े रहें, आंख पे चोट तो जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी का मुक्का मारी, चाहे छोटे बच्चे का चोट, तो सबको लगे, तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए वो होता है ना, उससे हमारे आई साइट का कोई मतलब नहीं होता है। देखिएगा, थर्ड पॉइंट है बेटा, ये जो मैंने आपको चैप्टर दिया है ना, ये नोट्स है, आपको ये लिखना है, यही नोट्स है आपका। एनसीईआरटी में नोट्स वाइज पूरा लिखा हुआ है जी, ये बुक नहीं है बेटा, ये नोट्स है जी, आप पढ़ के देखिएगा आपको समझ में आएगा। The point of the eye, it is the farthest point up to which the eye can see clearly. It is infinitely for normal eye. देखा आपको, मतलब समझे आप? पॉइंट ऑफ द आई का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां तक हमारी आंख देख सकती है, और आपको पता है ये इन्फिनाइट होती है, इसकी कोई, वही तो मैंने बोला आपको कि हमारे आई नहीं कहते हैं कि हमारे उतने दूर ही देख पाते, अरे उतने दूर देख नहीं पाते। दिक्कत क्या है ना कि उतनी दूर धरती गोल है तो फिर वो वहां पे पृथ्वी गोल है ना, जिसके चलते उसके आगे हम हमारा फोकल लेंथ स्ट्रेट होगा ना, कभी भी लाइट तो स्ट्रेट जाएगी, फोकल लेंथ भी स्ट्रेट होता है, वो थोड़ा बैंड हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए, नहीं तो हमारी अगर बिल्कुल धरती गोल ना रहे ना, तो बिल्कुल अगर देखें तो सब कुछ बिल्कुल सीधी सीधी सब कुछ दिखेगा। समझ रहे बात? उसका कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट तक कहीं तक भी जा सकता है। आगे देखिए, नियर पॉइंट ऑफ द आई, the minimum distance at which an object can be seen most distinctly without any strain is called the least distance of distinct. बिना आंखों पे दबाव पड़े वो नजदीक की दूरी
जिस चीज को देखने के पे हमारे आंखों पे बिल्कुल भी स्ट्रेन या दबाव ना है, टेंशन ना है आई मसल्स पे, वही नीयरेस्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, पता ही आपको। ये बेटा 15 हो गया और इसमें 10 लगाइए, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत, नजदीक हो जाएंगे ना तो फिर धीरे धीरे क्या चीजें धुंधली होने लगेगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहेंगे, और डिस्टेंट पॉइंट ऑफ द आई तो कुछ होता ही नहीं, याद रखिएगा इस बात को। कोई पूछे तो बताइएगा छोटे भाई बहन को कि इन्फिनिट, लिमिट ही नहीं है उसकी। हाँ तो यही कारण है बहन कि अगर आप पोल्स पे हो, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे खड़े हो जाएं तो आप ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट है, जो पोलर रीजन है वो फ्लैट है, अब बहुत दूरी तक देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि मौसम कितना साफ है, या अब बीच में बेटे आप यहाँ खड़े रहे, वहां पे कोई क्या कहते थे तंबूरा लेके खड़ा हो जाएगा तो थोड़ी इसके पार दिखेगा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन अगर बिल्कुल साफ मौसम है और कोई हर्डल नहीं तो दूर तक आप देख सकते, समझ रहे हैं ना। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे और पहले ही दिन कॉलेज का था, हमारे स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए और पूछा कि धरती गोल है ना पृथ्वी, तो बताइए कैसे। सारे बच्चे है ना आंख मसलते रह गए अपना, हमें भी नहीं आता था। तो हमारे प्रोफेसर जो नसीम अख्तर थे उन्होंने इतना अच्छा से डिफाइन किया कि आपको क्या, और नसीम अख्तर को सुनना पड़ा बहुत ज्यादा, हमारे जो प्रोफेसर थे, कि तुम्हारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि पृथ्वी गोल है और तुम ग्रेजुएट करने चले हो ज्योग्राफी से। उस दिन के बाद से ना हम लोगों ने, मैंने स्पेशली है ना ज्योग्राफी को एज ए चैलेंज लिया और देखा कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई पूछ दे और हम ना बताए, मैंने ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, इसीलिए यूपीएससी नहीं लिखा। जी बहन कैसे प्रूव करें कि गोल है? बेटा 1 मिनट है 7 बजने में, प्रूव कर दें? कर देते हैं। आप जब समुद्र में रहते हैं, मर रहते हैं बेटे, वहां पे अंदर कौन रह सकता है? समुद्र में जैसे आप किनारे पे खड़े हो, सागर के किनारे, तो आप देखते रहो ध्यान से, तो होगा ना क्या कि अचानक आपको दिखेगा कि समुद्र में कोई जहाज आ रहा है। हमने ये प्रूव किया है, जैसा कि अभी बताया, कि हमारी जो डिस्टेंट लिमिट है कि कितनी दूरी तक हम साफ देख सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं, और वो किलोमीटर तक हमारी आई इसी तरह देख सकते। दिक्कत क्या है? तो हमें फिर समुद्र में क्या कहते हैं, यहाँ अरेबियन ओशियन से फिर हमको अफ्रीका क्यों नहीं दिखता? इसलिए क्योंकि, और आपको सबसे बड़ा है ना, जैसे आप दूर एकदम खड़े होंगे ना तो आगे जाके दिखेगा ना, क्यों गेहूं के खेत के उस तरफ क्या है, सावदा के पास धरती आकाश है ना, पृथ्वी से मिल गई। तो पृथ्वी से आकाश मिलती है, ऐसा होता है क्या? तो उसकी इसी कारण से हमको क्या होता है कि माने धरती गोल है, एक तो वो आकाश धरती से मिलती हुई दिख रही है, एक ये प्रूफ है आपको दिखता है। फिर वहां जाओगे तो लगेगा ना, जहां पर वो कोई पॉइंट बना लो कि इस पेड़ के पास मिल रही, तो वहां जाएंगे तो फिर वहां से कुछ किलोमीटर बाद दिखेगा कि वहां धरती, आकाश धरती से मिल रही है। एक तो ये, दूसरा चीज, समुद्र में तीन बार हैंड वॉश करना पड़ता है, खाना खाने से पहले, इतना कीचड़ रहता है। देखिए अगर आप मान लीजिए कि समुद्र में यहां खड़े, ठीक है, मतलब जमीन पे खड़े हैं और यहां पर पूरा का पूरा ओशियन, पूरा ओशियन, ठीक है, और यहां पर क्या है कि वो सिप आ रहे, तो हम यहां पर देख लेंगे, यहां पर देख लेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर वो सिप रहेगी तो हमें नहीं दिखती, और जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते 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 वो यहां पर आएगी तो हमारे फोकल लेंथ में आ जाती है, क्योंकि धरती कर्व है ना, और हमारी जो फोकल लेंथ स्ट्रेट होती है, हम स्ट्रेट देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे, और पानी का जहाज है ना, कुछ ही किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर भी इधर रहेगा तो हमें नहीं दिखेगा, और जैसे ही वो आगे बढ़ते 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 इधर आएगा तो हमको दिखेगा, ये भी कर्व।
और ऐसे कम से कम 10-12 बहुत सारे। ठीक है, आज जा सकते हैं। मम्मी आएंगी या भैया के साथ जाएंगे? इतना डेडिकेशन आज ही दिखाएंगे, हमें भी लेट हो रहा है। जी हाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए करिए।